भारतवर्ष क्या पूरा हिंदुस्तान राममय हो चुका है, तो सभी को जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, मैथमेटिक्स की अगर हम लोग बात करें कि मैथमेटिक्स में कैसे 100% स्कोर लाया जाए, मैथमेटिक्स को कैसे स्ट्रांग बनाया जाए, अपने जीवन को अच्छे तरीके से कैसे जिया जाए, जीवन में अपने उतार जो चढ़ाव आते रहते हैं उन उतार चढ़ावों को कैसे मैनेज किया जाए, इन सब समस्याओं का समाधान करने का आज मैं प्रयास करूंगा। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैं समस्या का समाधान कर दूंगा, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं, एक साधारण सा शिक्षक हूं। और शिक्षक की एक पहल है कि कैसे समाज में जो कुरीतियाँ आई हैं, जो नेगेटिविटी, जो एंजाइटी, जो डिप्रेशन लोगों के दिमाग में चल रहा है, वो एंजाइटी, वो डिप्रेशन कैसे दूर किया जाए, उसकी एक पहल है। उस पहल की शुरुआत हम आज से कर रहे हैं। साथियों, मैंने अभी बीच में शुरू किया था स्टूडेंट टॉक, तो स्टूडेंट टॉक के जो रिजल्ट्स आए थे बहुत अच्छे आए थे। बच्चे लगातार कुछ ना कुछ सीख रहे थे, बड़े लोग भी सीख रहे थे। और चूँकि लर्निंग एक प्रोसीजर है, वो एट द एंड ऑफ द लाइफ, एट द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ तक लोग सीखते रहते हैं। और मुझे लगता है कि जब तक आपका जीवन है, जिंदा वही है जो सीखता है, अदरवाइज़ तो जानवर कभी कुछ सीखते नहीं हैं। तो मेरा जो प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम का जो मेन उद्देश्य था वो था कि ब्राइट कैरियर कैसे बनाया जाए मैथमेटिक्स में, अपनी मैथमेटिक्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए, मैथमेटिक्स में जो हर्डल्स आते हैं, जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, इन सभी के लिए मैंने सोचा कि आज लाइव आया जाए, तो इसीलिए मैं लाइव आया था। सबसे ज़रूरी चीज़ है इसमें कि मैथमेटिक्स के जब हम क्वेश्चंस लगाते हैं, मैथमेटिक्स जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या दिक्कतें आपके सामने पैदा होती हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैंने ये सेशन रखा हुआ है। कैसे आप अपने फ्यूचर में, कैसे स्टूडेंट लाइफ में, कैसे सामाजिक लाइफ में, कैसे पारिवारिक लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में कैसे आप बहुत अच्छा करें, बहुत बेहतरीन करें, उस सारी समस्याओं का समाधान करने का आज मैं प्रयास करूंगा अपने इस 1 घंटे के सेशन में। तो जो लोग भी लाइव आ रहे हैं, लगातार आते रहें, कमेंट में जो भी आपकी समस्या है उसको लिखते रहें। लगातार हमारे मित्र साथी बढ़ रहे हैं, लगातार लोग लाइव आ रहे हैं। देखिए, अगर हम लोग मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। आसान किसके लिए है और मुश्किल किसके लिए है, वो सारी बातें आपको मैं बताने जा रहा हूँ। कोई भी सब्जेक्ट आसान और मुश्किल डिपेंड करता आपके इंटरेस्ट पे, कि आप उसमें इंटरेस्ट कैसे ले रहे हैं, लोग आपके साथ कैसे इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर आपका इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में नहीं है तो सब्जेक्ट आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपके लिए वो सब्जेक्ट बहुत आसान हो जाएगा। कैसे इंटरेस्ट पैदा किया जाए, कैसे इंटरेस्ट जगाया जाए, कैसे मैथमेटिक्स के जो प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व किया जाए, उन सभी का समाधान आज मैंने करने का एक पहल शुरू किया है। तो उसी पहल में लोग धीमे धीमे आ रहे हैं, धीमे धीमे जुड़ रहे हैं। मैं चाह रहा हूं जब सभी लोग जुड़ जाएं तब इसके बाद मैं फुल फ्लेज्ड शुरू करूं कि जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान करूं। आप कमेंट सेक्शन में जो भी समस्या है मैथमेटिक्स को लेके, आपके अपने जीवन को लेके, वो सब आप बता सकते हैं। चूँकि राम में चल रहा है हर चीज़, तो मैंने सोचा कि जब हर चीज़ राम में चल रही है तो कुछ राम के बारे में बताया जाए, समझाया जाए, बोला जाए। एक बहुत अच्छी चीज़, हमारे कई सारे कवि हैं, कई सारे शायर हैं जो बोलते रहते हैं, वो मैं बताने जा रहा हूँ। एक छोटी सी कविता समझ लीजिए, या कह सकते हैं एक भक्ति गीत समझ लीजिए। उस गीत के माध्यम से आप सभी को मैं बताऊंगा कि कैसे ज़िंदगी को जिया जाए। अगर मैं राम की बात करूं, श्री राम की बात करूं, अपने भगवान की बात करूं, तो उनके जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आए, बड़ी सारी समस्याएं आई। एक ऐसा बालक जिसको शाम को बताया जाए कि अगले दिन आप पूरी पृथ्वी के राजा बनने जा रहे हैं, आपको राज सिंहासन दिया जा रहा है, और सुबह होते ही उसको ये बताया जाए कि राज सिंहासन तो आपको नहीं मिलेगा, साथ ही साथ आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में जाना है और 14 वर्ष के वनवास के बाद लौट के आना है। तो सोचिए उसकी जो मानसिक दशा होगी, उसके
मस्तिष्क में जो उत्पीड़न चल रहा होगा, उसके दिमाग में जो हजारों लाखों सवाल उभरे होंगे, उन लाखों हजारों सवालों को पीछे रखकर उस व्यक्ति ने जो उसके फादर का आदेश था या उसके जो मदर का आदेश था उसका अनुपालन किया और स्वेच्छानुसार वो जंगल में चला गया। जंगल गए, पत्नी का हरण हुआ, लंका गए, रावण का वध किया, लौट के आए, हनुमान जी से मिले, मतलब बहुत सारी चर्चाएं। उन चर्चाओं के बाद तब वो जाके श्री राम बने। मतलब वो गए थे राम बनकर और लौटे श्री राम बनकर। तो साथियों, अपनी ज़िंदगी कुछ ऐसी ही है कि जब हम पैदा होते हैं तो शूद्र के रूप में पैदा होते हैं। दुनिया का हर इंसान एक शूद्र के रूप में जन्म लेता है और अपने कर्मों के अनुसार वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बनता है। हालांकि बाद में लोगों ने कास्ट सिस्टम बना दिया कि भैया आप ब्राह्मण घर में पैदा हुए तो आप ब्राह्मण होंगे, आप क्षत्रिय घर में आपने जन्म लिया है तो आप क्षत्रिय होंगे, आप वैश्य परिवार में जन्म लिया तो आप वैश्य होंगे। लेकिन अगर हम पुराणों की बात करें तो उसमें सिर्फ कर्मों के आधार पे आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के बारे में बताया गया था। चूँकि राममय हो चुकी है पूरी दुनिया, राममय हो चुका है पूरा संसार, तो कुछ चंद पंक्तियां मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग भी भैया लोग सुनिएगा कि राम सृष्टा भी हैं और सृष्टि भी है, राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है, राम एकांत है, राम महफिल भी है, राम एकांत है, राम महफिल भी है, राम है रास्ता, राम मंजिल भी है, राम है रास्ता, राम मंजिल भी है। तो श्री राम के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ जानना है। राम का साथ दिया हमारे हनुमान जी ने, जो बल, बुद्धि और विद्या। अब देखिए मेन पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ धीमे धीमे, चूँकि लोग जुड़ रहे हैं। बल, बुद्धि और विद्या के जो प्रतीक हैं, हमें वो बल भी देते हैं, हमें वो बुद्धि भी देते हैं, हमें वो विद्या भी देते हैं। और एक चीज़ आप जान लीजिए कि अगर आपके पास सिर्फ बल है या सिर्फ बुद्धि है तो आप राजा नहीं बन पाएंगे। केवल बल के आधार पर या केवल बुद्धि के आधार पर आप राजा नहीं बन पाएंगे। जब आपके पास इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता, अगर बल से जंगल का राजा तय होता तो आज जंगल का राजा शेर नहीं, हाथी होता और गेंडा होता। क्योंकि हाथी और गेंडा इन दोनों के पास बहुत बल है। अगर बुद्धि के आधार पर हम लोग अगर बुद्धि के आधार की बात करें कि अगर बुद्धि के आधार पर अगर राजा का चयन होता तो आज लोमड़ी सबसे चतुर, सबसे चालाक बोला जाता है, आज लोमड़ी जंगल का राजा होती। ना हाथी है, ना गेंडा है, ना लोमड़ी है, जंगल का राजा शेर है। क्योंकि शेर के पास बल और बुद्धि दोनों का कॉम्बिनेशन है। बस साथियों, यही कॉम्बिनेशन हमको जनरेट करना है, हमको बढ़ाना है अपनी मैथमेटिक्स को बढ़ाने के लिए। मैथमेटिक्स हो या आपके जीवन की जो समस्याएं हो, क्योंकि जीवन की समस्याएं मैथ से ही सॉल्व होती हैं। चाहे मैथ की समस्या हो, चाहे आपके जीवन की समस्या हो, दोनों का समाधान अगर आपको करना है तो आपको अपना मन, अपना मस्तिष्क और अपना शरीर तीनों ताकतवर बनाना होगा। मन को अगर मजबूत बनाना है तो मेडिटेशन करिए, पूजा पाठ करिए, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गिरजाघर जाइए, गुरुद्वारा जाइए, जहाँ पे आपको अच्छा लगता है वहाँ जाइए। लेकिन जाइए, जब आप जाएंगे तो ऊपर वाला जिसको भी आप मानते हैं
ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, सबको सम्मत दे भगवान। तो मन को अगर मजबूत बनाना है दोस्तों, तो आपको किसी ना किसी एक ईश्वर का, गॉड का, भगवान का, अल्लाह का सहारा लेना ही पड़ेगा। मस्तिष्क को मजबूत बनाना है, मेडिटेशन करिए, योगा करिए। सर हम मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, हम योगा नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, किताबें पढ़िए, मैथमेटिक्स पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, बायो पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, हिंदी पढ़िए, एसएसटी पढ़िए। सर हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं, अब नोबेल पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, आध्यात्मिक बुक पढ़िए, गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, कुरान पढ़िए, बाइबल पढ़िए, लेकिन पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे ना तभी बढ़ेंगे। जो पढ़ता है दोस्तों वही बढ़ता है। अगर आप पढ़ेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लगातार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मस्तिष्क को मजबूत बनाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। शरीर को मजबूत बनाइए, मैंने बताया मन, मस्तिष्क और शरीर तीनों को मजबूत बनाना है। सुबह उठिए, लगा दीजिए 5 किलोमीटर की दौड़। घर में बैठे बैठे रास्ते से 2 ईंटा उठाइए, लगा दिए 50 ठी सपाट, जिसको अंग्रेजी में डिप्स बोलते हैं। मत जाइए जिम, मत करिए दिखावागिरी, अपना देसी नुस्खा अप्लाई करिए शरीर को मजबूत बनाने के लिए। एक बार आपकी मन, आपका मस्तिष्क, आपका शरीर मजबूत हो गया तो दुनिया की कोई भी ताकत, मैथमेटिक्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीवन, समाज, परिवार, हर चीज़ में आप परफेक्ट हो जाएंगे और हर चीज़ आपको बेहतरीन मिल जाएगी। तो मस्तिष्क को और शरीर को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। अक्सर मैं बहुत पहले लाइन बोलता था, बच्चे अक्सर आते हैं, पूछते हैं कि सर मैथमेटिक्स को मजबूत बनाने के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कि पूछने का विषय है। मोबाइल्स की जब रील्स देखते हो, मोबाइल्स में जब वीडियो गेम खेलते हो, अपनी गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड से बातचीत करते हो, तो क्या कभी किसी से पूछते हो कि कितने घंटे बात करनी चाहिए, कितने घंटे रील देखना चाहिए? नहीं करते हो। उसका रिजल्ट क्या आता है? उस चीज़ में आप डूब जाते हो। और अगर बाई चांस आपका कोई भी महिला या पुरुष मित्र आपसे दूर होता है तो आपके दिल में, आपके दिमाग में दर्द होता है। अगर एक भी दिन आपकी अपने महिला या अपने पुरुष से बातचीत नहीं हो रही है तो आपका मन, मस्तिष्क बेचैन हो जाता है। साथियों, जिस दिन वो बेचैनी आपको मैथमेटिक्स में आ गई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश में आ गई, तो 100% मार्क्स बहुत कम लगने लगेंगे आपको। लोग कहते हैं अरे सर हम 5 मिनट रील देखते हैं, 2 घंटा हमको हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि उसको देखने में तुमको मज़ा आता है, तुमको इंटरेस्ट आता है। वो मज़ा, वो इंटरेस्ट अगर आपको अपने किताबों में आने लगा, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आने लगा, आपको गीता, कुरान, बाइबल में आने लगा, तो समझिए फिर आप पीछे नहीं रहेंगे। हमारे पास विद्यार्थी आते हैं, बोलते हैं सर 5 दिन की छुट्टी दे दीजिए, बच्चे के साथ हमको
बुआ की, मौसी की शादी में जाना है। कुछ लोग तो रिश्ते लंबे बताते हैं, मौसी की, चाची की, ननंद की, भांजी की शादी है। तो मैं बोलता हूं कि आप जाइए, बच्चों का वहाँ पे क्या काम। तो पेरेंट्स आते हैं, बताते हैं कि सर बच्चे अगर नहीं जाएंगे तो वो लोग बुरा मान जाएंगे। अरे कोई बुरा नहीं मान जाएगा। आपके बच्चे अगर पावरफुल नहीं होंगे, आपके बच्चे अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे, आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, आपके बच्चे पैसा नहीं कमाएंगे, तो समाज उनको नहीं पूछेगा। वही मौसी, वही चाची, वही बुआ, वही फूफा साथ छोड़ देंगे और पहचानने से इनकार कर देंगे। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, यूपीएससी निकालिए, आईएएस बनिए, आईआईटी निकालिए, एनडीए निकालिए, सीडीएस निकालिए, बहुत सारे चॉइसेस हैं। लेकिन ये सब चीज़ें आपको तब मिलेंगी जब आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपका शरीर तीनों आपके साथ रहेगा, तीनों आपके हिसाब से चलेगा। सर हम सुबह अलार्म लगा लेते हैं और जाग नहीं पाते हैं। अब अलार्म जगाएगा आपको। जो लोग अलार्म के जागने से जागते हैं या अलार्म उनको जगाता है, थोड़ा कड़वा बोल रहा हूं मैं, बहुत ध्यान समझिएगा। जिन लोगों को अलार्म जगाता है वो लोग जीवन में जागते नहीं हैं और ना ही अपने उस टारगेट को अचीव कर पाते हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना की थी। अगर टारगेट आपका बहुत बड़ा है, अक्सर लोग कहते हैं कि भैया आप मंदिर बहुत जाते हैं, भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, हनुमान जी के दर्शन करते हैं, क्या मांगते हैं? तो हमने कहा यार मांगना क्या, इस बार गए थे, हमने 1000 करोड़ रुपए मांग लिए उनसे। बोले भैया 1000 करोड़ क्यों, क्या मांगे? एक मारुति 800 हमको दे दो, हमको एक ठीक कार दिला दो। मांग किससे रहे हैं? सृष्टि के रचयिता से। 1000 करोड़ उनके लिए कुछ नहीं है। जब मांगना ही है, जब मांगने की अभिलाषा है, तो इतना मांगिए ना कि मिलने के बाद और भी हजारों लोगों को कुछ आप दे सकें, हजारों लोगों के लिए कुछ कर सकें। तो इसलिए या तो मत मांगिए, और मांगिए तो इतना मांगिए कि ईश्वर भी सोचे कि यार इसके लिए कुछ करना चाहिए, बहुत बड़ा चीज़ मांग रहा है। लोग मंदिर जाते हैं, भैया हमारी नौकरी लगवा दीजिए, भोलेनाथ 5 रुपए का प्रसाद चढ़ा के 5 लाख की नौकरी मांगते हैं। 5 रुपए का प्रसाद चढ़ा के 5 रुपए मांगोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा तुमको। डिमांड मत करिए, चाहे ईश्वर हो चाहे इंसान हो, कमांड करिए, कमांड। डिमांड से कुछ मिलने वाला नहीं है। जब तक आप कमांड नहीं करेंगे तब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जिस चीज़ की आपको अभिलाषा है, जिस चीज़ की आपको इच्छा है, जिस सोच के लिए आपने ये जन्म लिया है। गए, मंदिर का घंटा हिला दिया, महाराज जी को प्रसाद दे दिया, महाराज जी ने प्रसाद चढ़ा दिया, दान पात्र में 100 रुपये डाल दिया। आपको क्या लगता है आप सफल हो जाएंगे? 1000 करोड़ आपको मिल जाएंगे? कभी नहीं मिलेंगे।
1000 करोड़ की अगर अभिलाषा है, इच्छा है, तो आपको 1000 करोड़ का काम करना पड़ेगा। कुछ लोग हमारे साथी हैं, भैया हम जन्नत जाएंगे, हमको 72 हूरें मिलेंगी। अरे तुमको बैंक वाले लोन तक तो देंगे नहीं, तुम 72 हूरों की बात कर रहे हो। कुछ नहीं मिलेगा तुमको। कुछ लोग कहते हैं कि भैया हम बुद्ध के पास जाएंगे गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म वाले, वो हमारे दिमाग को मजबूत बना देंगे, हमारे मस्तिष्क को मजबूत बना देंगे। कुछ मजबूत नहीं बनाएंगे जब तक आप नहीं चाहोगे कि आप मजबूत बने। कुछ और 2-4 मित्र हैं जो ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं कि भैया हमारे यहाँ बोला जाता है कि हम वाइन का सेवन करेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे। इसी धरती पे स्वर्ग है, इसी धरती पे नरक है, यहीं जन्नत है, यहीं जहन्नुम है, सब कुछ यहीं हेल है, यहीं सब कुछ है। हर चीज़ आपको यहीं से मिलेगी। इसीलिए मन, मस्तिष्क और शरीर, इन तीनों को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग मुझसे बोलते रहते हैं भैया आप उसके बारे में कुछ कहते नहीं हैं, ना अच्छा कहते हैं ना बुरा कहते हैं। अच्छा और बुरा ये दोनों चीज़ें आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करती। कोई भी इंसान ना तो अच्छा होता है ना ही बुरा होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। मैं मोहल्ले से निकला, एक आंटी मिली, बोले अनुराग भैया कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा बाज़ार जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, हमारे लिए धनिया ले आना। मैंने कहा ठीक है ले आएंगे। आगे बढ़े, एक और आंटी मिली, बोले हमारे लिए धनिया ले आना। मैंने कहा ठीक है ले आएंगे। और आगे बढ़े, एक बहन जी मिली, बोले हमारे लिए ये धनिया ले आना। मैंने कहा ठीक है ले आएंगे। जब मैं मार्केट से आया तो जो पहले नंबर की महिला थी उसके लिए मैं कुछ नहीं लाया। जो दूसरे नंबर की महिला थी उसके लिए मैं धनिया ले आया। और जो तीसरे नंबर की बहन जी थी उनके लिए मैं धनिया के साथ साथ नींबू भी ले आया। अब देखिए इंसान मैं अकेला हूं और 3 लोगों के लिए मैंने अलग अलग काम किए। एक जिसके लिए धनिया बोला तो मैं उसमें कुछ नहीं लाया, दूसरा मैं धनिया और दे दिया और तीसरे को धनिया के साथ साथ नींबू दे दिया। मतलब अगर 3 लोगों से आप मिलेंगे तो तीनों लोग बोलेंगे नंबर 1 वाले अरे बहुत बेकार आदमी है, बहुत ख़राब इंसान है। दूसरे वाले जिनके लिए सिर्फ धनिया लाया बोलेंगे अरे ठीक ठाक आदमी है। तीसरे वाले बहुत अच्छे आदमी हैं। इंसान तो एक ही है लेकिन 3 अलग अलग लोगों की 3 अलग अलग धारणाएं हैं। इंसान तो एक ही है। मतलब आप अच्छे या बुरे सामने वाले के इंटरेस्ट पे बनते हैं कि सामने वाले के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अच्छा बनने का प्रयास मत करिए कि मौसी के यहाँ नहीं जाएंगे तो मौसी बुरा मान जाएंगी। कोई कुछ बुरा नहीं मानेगा। लोग दोस्ती कर लेते हैं, दुश्मनी कर लेते हैं। दोस्ती और दुश्मनी, वो कहते हैं ना कि किसी से दुश्मनी इतनी भी ना करो। वसीर वद्र जी का एक छोटी सी कहावत मुझे याद आ रही है कि अगर दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, गर कहीं हम दोस्त हो जाएं तो हम शर्मिंदा ना हों। तो दोस्तों ये भी याद रखना है कि दुश्मनी और दोस्ती
सोच समझ के करना है कि अगर भविष्य में कभी उसके साथ बैठना हो, उठना हो, तो हमें शर्मिंदा ना हो, हमको रिग्रेट ना फील हो कि यार हमने तो इसके लिए ऐसे से बोला था, ऐसे से बात किया हुआ था। हम लोग मैथमेटिक्स पे आते हैं। बच्चे अक्सर आते हैं कि सर हमारी मैथ्स बहुत कमज़ोर है। कमज़ोर तो रहेगी तुम्हारी मैथ्स। अभी तुमसे पूछें कि 17 का स्क्वायर बताओ तो 34 बताओगे। मतलब जो आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं वो आपको आते नहीं, वो आपको मालूम नहीं है, और आप सोच रहे हो आपकी मैथमेटिक्स अच्छी हो जाए। हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं मैं उनको बताता हूँ, आज आपको भी बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स को अगर स्ट्रांग बनाना है तो जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड का बच्चा हो, चाहे वो 6 का हो, चाहे 7th का हो, चाहे 11th 12th का हो, मैं हर बच्चे से बोलता हूँ। कभी कभी बच्चे बोलते हैं अरे सर हम तो 12th में आ गए, हम स्क्वायर कैसे याद करेंगे, हमारे स्क्वायर बहुत काम है। अगर आपको 19 का स्क्वायर नहीं मालूम है कि 361 होता है, तो आप 19 × 19 करोगे, मतलब 19 × 19 करने में कम से कम आपका 3 से 4 सेकंड जाएगा। और ऐसे अगर 20 कैलकुलेशन आ गए तो 20 × 5 = 100, लगभग 2 मिनट आपके वेस्ट होंगे। और 2 मिनट में एक आप और कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो 2 नंबर का। तो मैं बता दूं कि आप लोगों को 3 काम करने हैं। 1 से 20 तक का टेबल याद करना है, 1 से 10 तक के स्क्वायर याद करने हैं, 1 से 30 तक के आपको क्यूब याद करने हैं। अगर आपको 1 से 10 तक का टेबल, 1 से 20 तक का टेबल, 1 से 10 तक का स्क्वायर, 1 से 30 तक के क्यूब अगर आपको याद हैं, तो चाहे आप किसी भी स्टैंडर्ड के हो, आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा, अलग ही आपके अंदर चेतना रहेगी। फॉर्मूले आपको चुटकी बजाएं आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। इसलिए मैथमेटिक्स को अगर स्ट्रांग करना है तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग को मजबूत बनाना ही होगा। एक दो लोग हैं हमारे जानने वाले, कहते हैं भैया दिमाग को मजबूत बनाना है तो योगा करिए। उनका पेट लाइन है योगा से ही होगा। कुछ नहीं होगा, ना योगा से कुछ होगा। और कुछ लोग हमारे जानने में मेडिटेशन वाले भी हैं कि भैया मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करेंगे तो आपका मस्तिष्क मजबूत हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, तुमको कुछ नहीं मिलेगा, ना मेडिटेशन करने से, ना ओम शांति करने से। मेडिटेशन करिए, हीलिंग करिए, कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। ना योगा से होगा, ना मेडिटेशन से होगा। अगर आप विद्यार्थी हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अरे सुबह सुबह जगिए एकदम 4 बजे, लगा दीजिए 5 किलोमीटर का दौड़। जब आपकी आंखों से, आपके मुंह से, आपकी नाक से जब पानी निकलेगा ना, तो आपका दिमाग अपने आप खुल जाएगा। घर पे लौट के आइए, लगा दिए 50 सपाट, लगा दिए 50 डिप्स, बेटा मस्तिष्क इतना मजबूत बन जाएगा ना। बाकी मेडिटेशन योगा वगैरह से कुछ नहीं होगा। जाने कितने मेडिटेशन वाले लोग हमने देखे हैं कि भैया हीलिंग करिए, मेडिटेशन करिए, आपका एंजाइटी खत्म हो जाएगा, आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। कुछ खत्म नहीं होगा।
मेडिटेशन वाले खुद में 4 दिन बाद मिलने गया, पता लगा आज मेडिटेशन उन्होंने कराया, 4 दिन बाद मिलने गया, वो खुद डिप्रेशन में है कि भैया सामने वाले को मेडिटेशन सिखाया था, वो हमारा पेमेंट नहीं किया। इस बात का डिप्रेशन, इस बात का एंजाइटी है उनको। भैया 4 स्टूडेंट आए थे, 4 लोग आए थे, हमने उनको योगा सिखाया, उनसे बोला था योगा से होगा, और उन्होंने हमारा पेमेंट नहीं किया, उनका योगा खराब हो गया। तो ना योगा से होगा, ना मेडिटेशन से होगा, बस एक चीज़ से होगा कि सुबह जागिए और 5 किलोमीटर दौड़ लगाइए, शरीर को मजबूत करिए, घर पे आइए, सपाट लगाइए, डिप्स लगाइए। देखिए एक बार अगर आपका शरीर मजबूत है तो दिमाग अपने आप मजबूत हो जाएगा, लौट के आओगे, ना तुम्हें रील्स देखने में मन लगेगा और ना ही राधा रानी और श्याम बोलने में मन लगेगा। इसलिए पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और आपको बता दें, जब भी आपकी किसी से लड़ाई हो, चाहे आपकी अपनी लड़ाई आपके दोस्तों से हो या कहीं आप वर्किंग है, काम कर रहे हैं, वहाँ पे हो, परिवार में हो, समाज में हो, उस लड़ाई में अगर आपने किसी बाहरी व्यक्ति को इन्वॉल्व किया या इन्वॉल्व होने दिया तो आप नष्ट हो जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे। जब भी किन्हीं 2 लोगों के बीच में कोई तीसरा आता है, परिवार के बीच में कोई दूसरा परिवार, समाज के बीच में कोई दूसरा समाज, दोस्तों के बीच में कोई दूसरा दोस्त, तो वहाँ पे विध्वंस होता है, कुछ नहीं होता है। लड़ाई लड़नी है, लड़िए, घर में लड़िए, पत्नी से लड़िए, पति से लड़िए, समाज से लड़िए, दोस्त से लड़ाई करिए, लेकिन हाँ जो तीसरा आदमी आएगा वो बंदर बांट वाली जो कहावत है सबने सुनी होगी। बंदरों को बेटा कुछ नहीं मिलेगा, बाद में जो बांटने बिल्लियां आएंगी वो सब छीन के छुड़ा के ले जाएंगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि अपना मन, अपना मस्तिष्क और अपना शरीर, इन तीनों को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिक्स को मजबूत बनाने के लिए एक और चीज़, पिछले 20 साल के मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं कि जो स्टूडेंट, जो व्यक्ति इमोशनल होता है, बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, जो स्टूडेंट, जो व्यक्ति बहुत इमोशनल होता है उसकी मैथमेटिक्स कभी भी स्ट्रांग हो ही नहीं सकती है। अब कुछ लोग सोचेंगे इमोशनल का यहाँ पे मतलब क्या है? मैथ्स इमोशन से नहीं होती है। अगर आपने अपने जो इमोशंस हैं उसको दरकिनार किया, उसको किनारे किया, मेंटली आप स्ट्रांग हो गए। जो देखिए इमोशंस रहेंगे तो आप मेंटली स्ट्रांग हो ही नहीं पाएंगे, और मेंटली स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे तो मैथमेटिक्स आपको आएगा ही नहीं। तो जो व्यक्ति, बहुत से स्टूडेंट आते हैं बहुत इमोशनल होते हैं, मैं कहता हूँ बेटा पहले इमोशंस को किनारे रखो। इमोशनल होगे दोस्ती करोगे, इमोशनल होगे रिश्तेदारी निभाओगे, इमोशनल होगे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाओगे, कहाँ से पढ़ पाओगे? तो अपने इमोशंस को घर में जो हैंगर है, खूंटी, उसमें बांध दीजिए और फिर मैथमेटिक्स को लगाइए। देखिए अपने आप आपकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, बहुत मजबूत हो जाएगी। जीवन में बच्चे आते हैं, बोलते हैं कि सर हमारे मार्क्स बहुत कम आए,
कोई बात नहीं, आपके फर्स्ट टर्म मार्क्स कम आए, आपके प्री बोर्ड में मार्क्स कम आए, आपके स्कूल के एग्जाम में मार्क्स कम आए, आपकी हाफ ईयरली में एग्जाम में आप फेल हो गए, कम छोड़िए फेल हो गए आप, आपने गलती की। जो व्यक्ति गलती को एक्सेप्ट कर लेता है और गलती पे काम करता है, गलती क्यों हुई उस पे काम करता है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ आगे करता है। वो एक कहावत कही है ना, भूल होना, भूल मतलब गलती, भूल होना प्रकृति है, नेचुरल हो ही जाती है, कितना भी समझदार इंसान हो ही जाती है। मोदी साहब इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं, उनसे भी कभी कभी फंबल हो जाता है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है। इफ यू एक्सेप्ट यू आर रॉन्ग देन यू आर राइट। इफ एनीवन इन द वर्ल्ड इज एक्सेप्ट आई एम रॉन्ग देन ही और सी इज राइट। बट ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि दुनिया के 99.99% लोग ये एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं आई एम रॉन्ग। अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है किन्हीं भी कारणों से, और दोनों लोगों को, चूँकि मैं तो लीडरशिप क्वालिटी में हूँ, अक्सर ऑफिस में या परिवार में अक्सर दो लोगों में लड़ाई होती है, तो मैं बैठता हूँ कि भैया चलो सुलटा दिया जाए। तो मिस्टर ए को बैठाते, मिस्टर बी को बैठाते, ए से बातचीत करते हैं तो क्या है, अरे उसने ये किया, वो किया, फलाना किया, ढिमकाना किया, वो बुरा है, फलाना है। बी को बैठाएंगे, वो भी ये बोलेगा कि वो खराब है, हम बहुत अच्छे हैं। बट नो वन एक्सेप्ट आई एम रॉन्ग। इफ आई एक्सेप्ट आई एम रॉन्ग, इट्स मीन आई एम राइट। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, और सुधार लेना प्रगति है। अगर प्रगति चाहते हैं तो भूल को सुधारना बहुत जरूरी है। आपके मार्क्स कम आए, कोई बात नहीं, आप सुधार लीजिए, अगली बार आप और अच्छा करिए, अच्छा करने का प्रयास करिए, अच्छा सोचने का प्रयास करिए। क्यों नहीं अच्छा होगा भाई, इंसान है आप। क्या आपको ईश्वर ने भेज के बोला कि भैया इनको कम ब्रेन दे दो, या ईश्वर वहां से भेजता कि भैया ये ब्राह्मण है इसको ब्रेन ज़्यादा दे दो, क्षत्रिय कम दे दो, शूद्र है बिल्कुल कम दे दो? ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम लोगों ने बनाया नाटकगिरी, सोसागिरी। हर व्यक्ति जब ऊपर से आता है तो सेम क्वांटिटी ऑफ माइंड, सेम क्वालिटी ऑफ बॉडी लेके आता है। बस डिपेंड करता है कि आप अपने दिमाग को कितने अच्छे तरीके से और स्ट्रांग बनाते हैं। अक्सर एक दूसरे को लोग ब्लेम करते हैं जब दो लोगों में लड़ाइयाँ होती हैं, एक्सेप्ट नहीं करता है कोई। तो ऐसे लोगों के लिए बोलूँगा मैं कि आईना जब भी उठाया करो, सुनिएगा भैया जी, आईना जब भी उठाया करो पहले देखा करो फिर दिखाया करो। तो देखना पहले जरूरी है। आईना दिखाते तो सब हैं कि भैया आप बुरे हैं, आप खराब हैं, ये हैं वो है। नहीं, पहले खुद देखो फिर दिखाओ। बच्चों से बोलते हैं बेटा बहुत मेहनत करो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, और भर भर के पैसा कमाओ, बोरा भर के पैसा कमाओ। तो एक बच्चा बोला कि सर वो तो ब्लैक मनी है। मैंने कहा बेटा मनी मनी होता है, वो ब्लैक हो, वाइट हो, ग्रीन हो, ऑरेंज हो, पिंक हो, बेटा मनी मनी होता है। 500 का नोट हरे रंग में भिगा के बाजार में फेंक दोगे ना,
सब टूट पड़ेंगे। और 500 का नोट भगवा रंग में भी भिगा के अगर फेंक दोगे ना तो सब टूट पड़ेंगे। कोई ये नहीं सोचेगा ये तो भगवा है नहीं उठाएंगे, या कोई नहीं सोचेगा कि ये हरा है नहीं उठाएंगे। यहाँ सब अपने मजहब अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे। नोट में वो ताकत है, इसलिए खूब नोट कमाओ। और अकाउंट में पैसा ना रखो, अकाउंट में गरीब लोग रखते हैं, क्लर्क लोग। हालांकि ये चीज़ हमको ऑनलाइन नहीं बोलनी चाहिए थी। पता लगा सब लोग बोले कि सर बोरा भर के पैसे की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं खुद भी रखे हो, छापा पड़ जाए, ऐसा है नहीं। साधारण आदमी, पैसा ऐसा है नहीं मेरे पास। ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं, मैं पैसा कमाने की बात बोल रहा हूँ, बोरा भर के पैसा कमाने की बात बोल रहा हूँ, है नहीं मेरे पास, वो अलग बात है। वरना ये छोटा सा क्लिप लोग कट करके उसको सोशल मीडिया पोस्ट कर देंगे, देखिए सर खुद ही कह रहे हैं कि पैसा कमा बोरा भर के और घर पे रखें भर के, तो कल से ईडी और मोदी जी के पास बात पहुंच जाए, ईडी और सीबीआई भेज दे हमारे यहाँ, छापा मरवा दे इनकम टैक्स का। ऐसा नहीं है मोदी जी, हमारे पास पैसा ऐसा नहीं है, वो हम बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, समझाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। साथियों, यही जुनून, मैंने बताया ना मेरा जो टैगलाइन है, जज्बात, जोश, जुनून और जज्बात। ये जो J to the power 4 मैंने बनाया है, जज्बा, जोश, जुनून और जज्बात, बहुत सोच समझ के बनाया है। जज्बा बहुत जरूरी है। यही जुनून, यही ख्वाब, सुनिएगा भैया जी, यही जुनून, यही ख्वाब मेरा है। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूं जहाँ अंधेरा है। वहाँ चिराग जला दूं जहाँ अंधेरा है। और तेरी रजा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में। रजा का मतलब होता है सहमति। ये तेरी रजा भी थी, तेरी रजा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में, और मैं फिर से जल उठा हूँ तो ये भी कमाल तेरा है। तो लोग बुझाएंगे, लेकिन जब वहाँ से कमाल होगा तो कोई बुझा नहीं पाएगा। अक्सर लोग बोलते हैं कि भैया मंगलवार को और बृहस्पतिवार को प्याज नहीं खाते हैं। हमने क्यों नहीं खाते हो भैया? बोले वो हनुमान जी का दिन होता है, वो बृहस्पति भगवान का व्रत दिन होता है, इसलिए हम मंगल और बृहस्पतिवार को जो है वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। मैं पूर्वांचल गया, हालांकि मैं कानकोज ब्राह्मण हूँ, और ये ऐसा कहा जाता है कानकुब्जिया जो ब्राह्मण होता है वो नॉनवेज नहीं खाता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है भैया, बाबा की कृपा हुई हमारे ऊपर, और पत्रकारपुरम पे हम एक ब्रांच खोल दिए। ब्रांच खोलने के लगभग 15-20 दिन बाद हमारे पास एक फ़ोन आया कि और अनुराग जी क्या हाल चाल है, कैसे हैं, खूब ब्रांच खोल रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, 5 लाख रुपए ज़रा हमको भिजवा दीजिएगा। तो मैं पहले समझ नहीं पाया, मैंने सोचा कि किसी को ज़रूरत है इसलिए मांग रहा होगा। तो हमने कहा भैया हम पहचाने नहीं आपको। बोले पहचानने की ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्शन मनी का नाम सुने हैं? तब मेरा दिमाग ठनका, मैंने प्रोडक्शन मनी,
खूब ब्रांच खोल रहे हो, खूब पैसा कमा रहे हो, जरा 5 लाख का प्रोटेक्शन मनी आजमगढ़ के आसपास का कहीं मुझे टूर कलर से निकाला, उसमें आजमगढ़ लिख के आ रहा था, AZD लिख के आ रहा था, आजमगढ़ ही होता है वो। 5 लाख का प्रोटेक्शन मनी भिजवा देना, वरना ब्रांच चला नहीं पाओगे, कोचिंग चला नहीं पाओगे। मैंने कहा बड़े भाई आप लग रहा हमको पहचाने नहीं है, हम कनपुरिया शुद्ध कानकुब्ज ब्राह्मण हैं और अपने घरों में शास्त्र कम और शस्त्र ज़्यादा रखते हैं, और अगर भरोसा ना हो तो विकास दुबे का नाम सुन लेना, उसी के गांव के बगल में हमारा गांव है। दोबारा फिर फ़ोन नहीं आया उनका प्रोडक्शन मनी को लेके, वरना धमकी दे रहे थे कि ब्रांच बंद करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। सोचे होंगे साधारण शिक्षक है, डराएंगे डर जाएगा, धमकाएंगे फिसल जाएगा, वो हमको दे देगा, 5 लाख मांगे तो 50,000 तो दे ही देगा। तो समझ गया होगा जब विकास दुबे का नाम लिया। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं, जो मैं बोरा भर के पैसे कमाने की बात करता रहा तो लोगों को लगता है इनके पास बोरा भर पैसा होगा। ऐसा नहीं है, ठीक है, ईश्वर के पास सब चल रहा है। लोगों को अपनी इज्जत से बड़ा प्यार होता है। हम अक्सर गांव देहात जाते हैं तो कहते हैं भैया हम पैसा नहीं कमाए, पैसा हम नहीं कमाए, लेकिन इज्जत बहुत कमाए हैं। कहाँ है लाओ इज्जत? तुम कुछ नहीं कमाए हो, तुम नाकारा हो, निकम्मे हो, निठल्ले हो, इसलिए तुम पैसा नहीं कमाए। तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। तुम्हारे घर में 4 रिश्तेदार आए, चारों को तुम चरणबद्ध होकर प्रणाम करो, तो बाहर जाके मालूम 4 लोग क्या बोलेंगे? कहेंगे कि भैया जो है वो इसलिए हमको प्रणाम करते हैं क्योंकि उनको हमसे कुछ चाहिए होता है, पैसा चाहिए होगा इसीलिए प्रणाम करते हैं। नाकारा आदमी है। तुम्हारे यहाँ 4 रिश्तेदार आए, उनसे बोलो तुम 1 नंबर के छठे बदमाश लोग हो, भिखारी लोग हो, गरीब लोग हो, निकम्मे लोग हो, निठल्ले लोग हो, और जेब से निकालो 500 की 4 गड्डी और दे दो। मालूम क्या बोलेंगे? भैया दिल के बहुत अच्छे हैं, बस ऐसे बोलते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। आप सम्मान कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं दे रहे हैं तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। आप उनका अपमान कर रहे हैं, उनको बुरा भरा बोल रहे हैं, लेकिन पैसा दे रहे तो तुम्हारी बहुत इज्जत है। इसलिए कह रहे हैं दोस्तों, वाइट ब्लैक कुछ नहीं, बोरा भर के पैसा कमाओ, वो बात अलग है। मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, गलत फहमी ना रहना। क्योंकि लाइव जा रहा है, ये सब कुछ रिकॉर्ड पे हो रहा होगा। तो हाँ, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की मैं बात कर रहा था। मैं पूर्वांचल गया था। देखिए, पूर्वांचल की बात आई तो आजमगढ़ का वो किस्सा याद आ गया। पूर्वांचल में कई किस्म के वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन हैं कि भैया हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, लेकिन नॉनवेज का जो तरी होता है, तरी, वो खाते हैं। उनका अच्छा। एक बोलते हैं कि भैया हम मंगल और बृहस्पति नॉनवेज नहीं खाते हैं। उनका अच्छा। एक बोले भैया हम सावन और नवरात्र में नॉनवेज नहीं खाते हैं। उनका अच्छा। एक बोले भैया वो जो अंडा होता है ना, वो नॉनवेज नहीं होता, वो खाते हैं। बोलो ऐसे ऐसे नॉन वेजिटेरियन कहते हम वेजिटेरियन हैं। भैया मंगल हो और चाहे बृहस्पति हो, अगर खाते हो तो मतलब खाते हो, और नहीं खाते हो मतलब नहीं खाते हो। नाम का बड़ा महत्व है। कहते हैं कि आपका नाम व्यक्त करता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या होगी। नाम में जब विरोधाभास होता है तो बड़ी समस्या आती है। हमारे गांव देहात में हमारे साथ एक मित्र था, उसका नाम था गोरेलाल।
नाम था गोरेलाल। और अगर हम लोग बचपने में चोर सिपाही खेलते थे तो अगर वो अंधेरे में छुप जाता था तो हमें बोलना पड़ता था गोरेलाल जरा मुस्कुराओ। तब ऐसे जब वो मुस्कुराता था तब दिखता था सामने गोरेलाल खड़ा है। नाम था गोरेलाल। अगर हमारे वीडियो को देखेगा तो परेशान न होना, मजाक कर रहा हूँ। तो ये हालत है। नाम का बड़ा महत्व है। नाम रखा कल्लू, तो इमेजिन मतलब दिमाग में सेट होगा कि यार कल्लू मतलब काला व्यक्ति होगा ना। हमारे गांव में कल्लू भी है, बड़ा खूबसूरत लड़का है, गोरा है। तो नाम जब भी रखो सोच समझ के रखो। एक नाम आता है प्रियंका। प्रियंका जब छोटा बच्चा हो तब तो खैर अच्छा लगता है। प्रियंका का जो शब्दार्थ होता है, एक्चुअली मेरा हिंदी भी बड़ा अच्छा है, बीएड के दौरान हिंदी पढ़ा था हमने बहुत ज़्यादा। प्रियंका का शब्दार्थ होता है प्रियंका, मतलब इतना प्रिय जिसको गोद में बैठा सके। मतलब एक ऐसी बच्ची जो छोटी है, 1-2 साल की उम्र है, उसको वो हमें इतनी प्रिय है कि हम उसको गोद में बैठा सकते हैं। लेकिन यही बच्ची जब बड़ी हो जाए, सोचिए प्रियंका। तो नाम जो है बड़े सोच समझ के रखना चाहिए। लोग अक्सर बोलते हैं कि अमेरिका, कनाडा या जितने भी वेस्टर्न सिटीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पे कम हुआ है। अक्सर लोग न्यूटन के बारे में बताते हैं, पाइथागोरस के बारे में बताते हैं। साथियों मैं बता दूं, पाइथागोरस थ्योरम मैथमेटिक्स का सवाल है। पाइथागोरस थ्योरम एग्जैक्टली पाइथागोरस ने नहीं बनाई थी। पाइथागोरस के लगभग 1000 साल पहले अपने एक ऋषि हुए थे, उनका नाम था बौधायन। बच्चों ध्यान सुनिएगा, पाइथागोरस के लगभग 1000 साल पहले अपने एक ऋषि हुए थे, उनका नाम था बौधायन। ऋषि थे तो कुटिया में रहते थे। उनकी कुटिया की खास बात थी, जैसे इस समय क्या ठंडक है तो हम लोग हीटर चला लेते हैं, गर्म पानी गीजर लगा लेते हैं। अभी ठंडी आएगी तो हम लोग एसी लगा लेंगे। पहले ज़माने में ना लाइट थी ना कुछ था। तो जो बौधायन थे वो जब अपनी कुटिया बनाते थे, उस कुटिया का कुछ ऐसा शेप हुआ करता था, ऐसी क्वालिटी होती थी कि ठंडक में उसमें गर्मी का एहसास होता था और गर्मी में उसमें ठंडक का एहसास होता था। उसका लाइव एग्जाम्पल आजकल यहाँ पे इजिप्ट में देखा ही होगा आपने। इजिप्ट का जो पिरामिड्स है उसमें भी आज बाहर का टेम्परेचर हो सकता है 50 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, लेकिन इजिप्ट के पिरामिड के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री से ज़्यादा कभी होता ही नहीं है। तो बौधायन नाम के जो ऋषि थे, उन ऋषि ने एक ऐसी कुटिया बनाई थी, ऐसी कुटिया बनाते थे कि उसका शेप राइट एंगल ट्रायंगल हुआ करता था और उसका जो शेप हुआ करता था उसमें ठंडक में गर्मी का एहसास और गर्मी में ठंडक का एहसास होता था। बना के वो चले गए, डेथ हो गया उनका। अपनी जो विद्या थी अपने शिष्यों को बता के चले गए। शिष्य अगले शिष्य मतलब ऐसे लगातार वो चलता रहा। कहीं से घूमते टहलते पाइथागोरस जो वेस्टर्न का था वो यहाँ पे चलते चलते घूमते घूमते यहाँ पे आया और उन्हीं बौधायन के आश्रम में पहुँच गया। उसने देखा यार ये कुटिया तो बड़ी अच्छी है, इसमें तो ठंडक में गर्मी का एहसास हो रहा है, गर्मी में ठंडक का एहसास हो रहा है। वो 3-4 साल यहाँ रहा, उसका उससे रिसर्च किया और रिसर्च चुरा के वो चला गया अपने वहीं पे वेस्टर्न कंट्रीज़ में। वहाँ 10 से 15-20 साल उसने रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद उसने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर करके, जिसको हम लंब, कर्ल और आधार बोलते हैं, और उसने उसको अपना नाम दिया पाइथागोरस थ्योरम। गूगल तक पे गलत लिखा है, गूगल पे लिखा है पाइथागोरस थ्योरम इज ऑल्सो नोन एज बौधायन थ्योरम, जबकि बौधायन तो पहले आए थे। लिखा होना चाहिए कि बौधायन थ्योरम इज ऑल्सो नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। तो ये मत सोचिए कि भारत का जो सिस्टम है, भारत के जो साइंटिस्ट हुए, जो मैथमेटिशियन रहे हैं, वो हल्के रहे हैं, बहुत प्रभावशाली रहे हैं, बहुत प्रभाव छोड़ा है। ऐसे न्यूटन का हम लोग नाम सुनते हैं, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स, बताते हैं कि ऊपर से एक एप्पल गिरा और न्यूटन ने देखा, और ऐसा कुछ नहीं है। न्यूटन के कम से कम 1000 साल पहले अपने यहाँ एक साइंटिस्ट हुए थे, उनका नाम था ब्रह्मगुप्त।
ब्रह्मगुप्त जी ने बोला था कि जिस प्रकार से पानी का काम है शीतलता देना, प्यास बुझाना, अग्नि का जैसे काम है जलाना, भस्म करना, वैसे पृथ्वी का काम है किसी भी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करना। इतना बोल के वो चले गए ब्रह्मगुप्त जी। ब्रह्मगुप्त जी के 500 साल के बाद अपने यहाँ भास्कर द्वितीय नाम से एक मैथमेटिशियन हुए, साइंटिस्ट हुए, भास्कर द्वितीय। उन्होंने उनकी ये 3 लाइनें पकड़ी कि पानी का काम है शीतलता देना, आग का काम है भस्म करना, वैसे पृथ्वी का काम है आकर्षित करना। और इसी आकर्षित करने की प्रवृत्ति को हम आज से गुरुत्वाकर्षण बोलेंगे। सोचिए 500 साल पहले न्यूटन तो अभी आए थे, लेकिन आज ये हमारा दुर्भाग्य है कि न्यूटन को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है और हम पढ़ते लिखते भी हैं, लेकिन ब्रह्मगुप्त के बारे में, भास्कर द्वितीय के बारे में ना बताया जाता है, ना सिखाया जाता है, ना समझाया जाता है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण है, हमारे यहाँ 1000-1500 साल पहले ही बता दिया गया था। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग एक दूसरे पे इल्ज़ाम करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि इंडिया पीछे है, ये वजह है, वो वजह है। तो उनको मैं बता दूं कि हमें इल्ज़ाम मत दीजिए, बड़ा अफसोस होता है। सुनिएगा, हमें इल्ज़ाम मत दीजिए, बड़ा अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहाँ तक लेकर आए हैं, बड़ी तरकीब से कश्ती यहाँ तक लेकर आए हैं। बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, बदल देते हैं दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों से अक्सर चिराग हमने जलाए। तो हार नहीं माननी है, रार नहीं माननी है। बहुत देर से आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ, बहुत सारी बातें थी जो आज विषय उठाया, और विषय उठाने के बाद जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। तरक्की करते रहो, आगे बढ़ते रहो। चलते चलते सभी को जय श्री राम। और चलते चलते जो मैंने शुरुआत में एक अच्छी सी लाइन सुनाई थी, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, क्योंकि श्री राम के भक्त इस समय सब कुछ हुए हैं, सभी लोग हमारे साथ दोहराएंगे। राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है, राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है। राम एकांत है, राम महफिल भी है, राम एकांत है, राम महफिल भी है, राम है रास्ता, राम मंजिल भी है, राम है रास्ता, राम मंजिल भी है। तो सभी को जय श्री राम, नमस्कार।